सम्मानित मंच रे उपस्थित आम समाजर सभापति श्री जितेंद्र कुमार नायक महाशय, आमर उपसभापति डॉक्टर करुणाकर पाढ़ी महाशय, आम कल्चरल सेक्रेटरी सीमा महांती मैडम, आज सम्मानित अतिथि श्री मनोज कुमार साहू सर एवं आज मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र कुमार सर तथा उत्कल सांस्कृतिक समाजर समस्त ऑफिस बेयरर्स एवं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एवं उत्कल सांस्कृतिक समाजर समस्त सभ्य वृंद को पुणी थरे प्रणाम जणैकी आज 90तम उत्कल दिवसर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँगी। आज सत कथा कहवाक गले जिते सकाळे आमर बैठक बसीतिला सेते जड़े युवक से आमको कहले आज एनुअल रिपोर्ट नुह, आज है गौरवर दिन, आज एनुअल रिपोर्ट करा जीवनी कुहाजिब निश्चय एनुअल रिपोर्ट रो विवरणी एते शीघ्र समाप्त होबनी, तापाई बहुत समय दरकार। आपण जानिथिबे एडिकी बड़ साम्राज्य ए साम्राज्यर एनुअल रिपोर्ट दबा पई हेले तापाई विधिबद्ध भाबे आपण को 2-3 घंटा समय दरकार, किंतु तथापि आजिर ए गौरव दिनर गोटे गौरव कथा निश्चय कहबी। आज सीधा सड़क कहवाक गले उत्कल दिवस पालन करुचु आ करिबा आगो को चलीथिबो कोन पाई। कथाटा हला एया जिए आमको गोटे सुंदर घर करिकी रखिकी जाइचंती, जिए आम पाई गोटे निर्दिष्ट परिचय प्रदान करचंती, जी आमको संपूर्ण रूपे स्वाधीन देइचंती जे अरे ए बापा चलो जियो, अरे ए माँ भल से एंजॉय कर, तमर एटा घर, तमर एटा वास्तविकता। तो सेही जो चिन्ह आउ सेही जो स्मृति आउ सेही तांकर करिथिबा गाथा गौरव को आज आमे गान करिबा। तो आपण माने समस्ते जानिथिबे, समस्ते एथिरे नुआ किछि कथा नुह। एप्रिल 1 1936 मसिया सर्वप्रथमे ओडिशा बोली ओडिशा जननी बा उत्कल जननी सर्वप्रथमे तार नासा पटरे आघ्राण करथिला प्रथम ओडिया स्वाधीनतार बासना। तो सेही जो स्वाधीनतार बासना पाई जो माने लड़ीथिले से कवि भावरे हुंतु, लेखक भावरे हुंतु, योद्धा भावरे हुंतु बा जे कोनोसी व्यक्ति विशेष हुंतु, जी निजर समय को, जी निजर जीवन को, जी निजर लेखनी मुनि को निज प्रति समस्त माने निज राज्य पाई समर्पित करछंती। तांको आज मने पकेबा दिन, तांको आमे स्मरण करबाको दिन, आम पिला मानकु कहि देबार दिन, अरे तमे जोथि पाई खुशी रे अछ, जोथि पाई तमे गोटे बड़ ना जगा काड़िया देशर छुआ बोली गर्व करूछ, सेही गर्वर पाई जो माने लड़ीचंती, जो माने करिचंती, तमे टिके मने पकाओ। एटलिस्ट तांको मने पकेई कि गोटे जगह रे रही कि देह सिहरण हैला भरिया गोटे जिनस गोटे काम कर जो द्वारा कि सी ही तुम मानकु सुंदर से रखिबो। आपण माने समस्ते जानचंती निजर ही निजे निज लोक ही निज कथा बुझी पारिबो। तो सेही जननी को भल पाइबा पई आमे सब एठी रुंड होइछु, एकाठी हेइछु। तापरे प्रवासी ओडिया, आमे प्रवासी ओडिया हेइ कि विशाखापट्टनम सहरर एक अत्यंत सरल एवं सुंदर जगार, अत्यंत सरल सुंदर कहबी माने आपण बुझी पारुथिबे। महोदधी कूड़े श्रीक्षेत्र थिला भड़ी, पुरी महोदधी कूड़े श्रीक्षेत्र थिला भड़ी विशाखापट्टनम रो महोदधी कूड़े श्रीक्षेत्र विराजमान, ताठु आउ कोन अधिक। एवं एई ओडिया को तैयारी करथिबा, एई विशाखापट्टनम रे ओडिसा को तैयारी करथिबा एठी जो व्यक्ति माने अछंती बा जो व्यक्ति माने आरो पारी को जाई, जो व्यक्ति माने अछंती सर्वप्रथमे तांको मु अनुरोध करबी तांको पई टिके जोरदार करताड़ी हो। एई जो उत्कल सांस्कृतिक समाज तैयारी हेइछि एवं जो माने नहांती आमे एमिति गुटे काम करिवा, से जोटी तारा हे कि थांतु ना काहे कि से कहबे ठीक मो छुआ माने आमे करितबा घर को सुंदर भाबरे सजेई कि चली छंती। एहा ही आज गौरव गाथार सुनानी बा बयान करिबा कथा, आमे परस्पर को भावर आदान प्रदान करिबा कथा। तो वर्तमान से मु समस्त को अनुरोध करी आज पवित्र दिन रे, समस्त सभ्य मान को अनुरोध करी आज पवित्र दिन रे जो दायित्व न्यस्त आपण दायित्व देइचंती श्री जितेंद्र कुमार नायक महाशय को तांको नेतृत्व रे
यथासंभव प्रयास कराउची समस्त ओडिया भाई मानक गोटे जगार साउंटिबा पाई, गोटे जगार रखिबा पाई, गोटे जगार समस्तकर भाव आदान प्रदान करिया पाई। तो तेणुक आपण मानक मध्य अनुरोध से ताल ताल दे आपण चलिए आगक आगक बढ़े, यह ही मुझे आपण मानक अनुरोध करी। एवं मु जेतेबेले को स्वागत कली मुख्य आज मुख्य आमर जे अच्छी अतिथि श्री मनोज कुमार साहू, मु आपन को कही गोटे परिचय देली कि सी आमर पिला, आम घर पिला माने जो कह छुआ, आम घर छुआ, उत्कल सांस्कृतिक समाज छुआ। मु कहीं कहबी एडे बड़ अधिकारी हठात आम जो प्रथम जानी नथिलु, नुआ आसिलु विशाखापट्टनम को से लाइन रे छिड़ा होती टोकेन काटिया पाई। दुर्गा पूजा स्टार्ट हेबो, दुर्गा पूजा से कौन प्रकार आसी ना, जो तांकर भाव, तांकर लोकों संगे मिसिबार भाव आमको नेबार भाव, आमे जहाँ कहीछु केबे मना न करिवार भाव एवं समाज रो उन्नति पथरे निजको सारथी भावे गढ़ी तड़िकी एवं निजको गोटे प्रधान सेवक भावे गढ़ी तड़िकी आगक आगक नहीं जीवार भाव एवं आमर गर्व से वर्तमान सतरे एडीआरएम वेलफेयर डिवीजन किंतु यार सर्वोच्च स्थान रे बसी सारी एवं से तार दायित्व मध्य नहीं सारी। तो तेणुक वर्तमान मु तांको पाई श्री मनोज कुमार महाशय मु अनुरोध करी आउ थे गोटे बड़ करताड़ी हो। एबे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर राजेंद्र कुमार को पाई गोटे कहली मु देखंतु जने डॉक्टर आरंभ करथिले पाठ पढ़ा डाक्तर रु आरंभ कर सारा परे डाक्तर काम कला परे परे पुणी इच्छा है गोटे बड़ ऑफिसर हेबी, गोटे आहरी गोटे बड़ अधिकारी हेबी, से भाया गोटे सुंदर अधिकारी है इंडियन रेवेन्यू सर्विस रे से जॉब देले, जॉब देकिना लास्ट रे सबुठ हायर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दीटा राष्ट्र मुख्य हेले। तत्संगे संगे आपन को विशेष सूचना जणे दउची प्रत्येक शनिवार दिन से डॉक्टर जो पाठ पढ़ी से डॉक्टर भूमिका आज भी चले जड़े बड़ अधिकारी किंतु से मागण रे समस्त को चिकित्सा करुँच, गरीब लोक समस्त को से चिकित्सा करुँच। द्वितीयतः जेतिकी ग्रेजुएट जेतिकी मेडिकल रे पाठ पढ़ुଛନ୍ତି जो पिला माने तांकु सार पाठ पढ़ाउଛନ୍ତି। तो तेणुकरी ये भलिया महान चरित्र महान व्यक्ति कहूतिले कथा चलीथिबो एवं आमर सौभाग्य कौन पाई कि जानी ठाकुर भी डरी लगे सेमती जगन्नाथ महाप्रभु आपण जेतल को बोर्ड देखिबे प्रेसिडेंट आईआरएस बीबी दास एससी चौधरी बीएस नंद सुनील मिश्र सर एवरीबॉडी सब आईआरएस फैमिली इनकम टैक्स कस्टम डिपार्टमेंट फैमिली मेंबर्स आउ से उच्च पदरे रहीकि उत्कल सांस्कृतिक समाज को आगक को लेकिन इतनी पर्यंत पहुंचाई। सर आपण को पाई आपको यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में जो आप आए स्वीकार किए हमारा इनविटेशन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान पुणी थरे आपण मानकु समस्त को महाप्रभु को निकट में एति प्रार्थना करुची जो आशा नहीं कि आपण एठी आसीचंती निजर कार्य रे अछंती सेही कार्य सफल हो, आपण को सब बेले महाप्रभु घंट घोड़े की रखंतु एवं समस्तंकर मंगल हो, समस्तंकर मंगल कामना करिकी रहउची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। ताको नीरव झड़े आम नाहू किंतु निश्चय अन्य नाटक अच्छु। तो एम द्वारा अनुप्राणित होकर दिने मु हठात भाविली मु भी कविता टी लिखि दिए। तो मु लिखिली जे कि सुंदर जन्म राति उड़ी गले डरे हाथी हाथी उड़ी मु अच्छी तेणु आज 90तम उत्कल दिवस समारोह ओडिशा फॉर्मेशन डे सर 90th फॉर्मेशन डे 1936 we got this state recognized। सब वर्ष परी उत्कल समाज रे आनुकूल्य रे हमें उत्कल दिवस महाआडंबर पालन करने पर चेष्टा करिछु। स्टेइंग आउटसाइड ऑफ ओडिशा ये प्रवासी ओडिया we are celebrating this every year having a wonderful Odia food festival jo cultural that will attract each and everybody other than our family members, local people also they are appreciating typical low cost to cost only we are providing to our members। प्रभु जगन्नाथ
ये प्रांगण रे मु हमर प्रिय ओडिया भाई और भौणी माननकु उत्कल दिवस अनुकूल्य रे मु स्वागत करुची। समय आस्ते 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 बढ़ी चलछि। आम पाखरे विशिष्ट अतिथि माने अछंती सेमानकठु आमे किछि पद सुनिबा पई आमे व्याकुल भाव में अपेक्षा करिछु। फलन पाई धन्यवाद देवी ओडिशा सरकार को प्रतिवर्ष परी से माने कल्चरल ट्रुप पठेइचंती। एथर मध्य कल्चरल ट्रुप मध्य आछंती। समस्त को जो प्रकार आनंद उत्सव रे गोटे गेट टुगेदर रे आमे नबा पई चेष्टा करिछु। आज ऑफिशियल वर्किंग डे स्टिल पीपल आर गैदर्ड लाइक एनीथिंग। समस्त को पुणी स्वागत करुच्ची। आम कि कहवाई नुह मु अनुरोध करी स्वागत करी आमर डॉक्टर राजेंद्र कुमार सर जे कि सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर जॉइनिंग विशाखापट्टनम ही इज ए रेगुलर विजिटर एंड साइलेंट विजिटर। सार किसी हाई फाई रे आसवा को पसंद करती सब बेले जगन्नाथ दर्शन जगन्नाथ प्रेमी से आम मंदिर सागे अंगांगी भाव जड़ित। मनोज बाबू किसी कहबार ना सी सतरे परिवार पुओ आमर अति प्रिय समस्त बंधु मान प्रिय भाई भौणी मान को पुणी धन्यवाद दे मो आरपी साहू बाबू अरुण बाबू टिके आपणकर रसमय भाव भाषण रे जोटा देइचंती एंड फॉलोड बाय अरविंद दास बाबू निश्चय आपन आमे स्वागत करूछु। पुणी समस्त को नमस्कार वेलकम करुची। आमे वर्तमान समय बेसी न नै कि जिते शीघ्र वी हैव टू हैंड ओवर द माइक टू आवर चीफ गेस्ट एंड चीफ स्पीकर सो अर्ली वी कैन स्टार्ट आवर कल्चरल एक्टिविटीज। थैंक यू वंस अगेन। समस्त को नमस्कार। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु वहाँ रहते हैं। उड़ीसा बहुत ही महान बहुत ही अच्छा स्टेट हो जाता है। ओडिसी वहीं से हुई, पट्टचित्र पेंटिंग्स वहीं से हुई, चिल्का लेक वहीं पे है। स्टेट का कोस्ट लाइन 485 किलोमीटर्स है और वहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है जहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है। और सबसे बड़ी बात भगवान जगन्नाथ का घर है। 4 धाम ने एक धाम भगवान कृष्ण ने जगन्नाथ धाम किया। धनु यात्रा उड़ीसा का सबसे लार्ज ओपन थिएटर है। ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा ओडिसी डांस अभी भी उड़ीसा में जीवित है। सबसे बड़ा गांव एशिया में भुवन है जो उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गांव, सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स उड़ीसा में है जो कि 3 to 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। कितना महान स्टेट है। पूरी टेम्पल एक ही टेम्पल है जहाँ पे फोक सप्त शैवा एंड वैष्णवा सब वहाँ पे पूजा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के बारे में मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान की कृपा हुई। मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। सुदर्शन चक्र आप लोग को पता ही होगा, हर तरफ से वो एक ही जैसा दिखता है। सेम वेव एंड व्यू फ्रॉम एवरी डायरेक्शन थ्रू आउट द सिटी। नवकलेवर के बारे में आप जानते ही होंगे जो नीम के लकड़ी के द्वारा बनता है। और कोली वैकुंठ के बारे में आप जानते ही होंगे। ये 8वां बड़ा स्टेट है और 11th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन है और पहला स्टेट है जो लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया पे बना था। सरला दास जिन्होंने महाभारत को उड़िया लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, इस रीजन को ओडोडा राष्ट्र को उड़ीसा वहीं से शुरू हुआ। उड़ीसा में जंगल बहुत हैं। 1/3 स्टेट में जो है वो सारे जंगल हैं। ओलिव रिडले टर्टल्स वहीं पे, गाहिर माता और ऋषिकुल्या वहीं पे आते हैं। ताजमहल से भी पहले कोणार्क सन टेम्पल वहाँ का बना हुआ है जो इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है कि अभी भी जितने साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम सबसे पहले गंजाम में शुरू हुआ। तो उड़ीसा कितना बड़ा और कितना महान स्टेट है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज फाउंडेशन डे के दिन मेरे को आपने यहाँ इनवाइट किया। ये जगन्नाथ मंदिर की एक और खास बात है,
इनका कहीं भी शैडो नहीं आता, कहीं भी मंदिर की परछाई नहीं दिखाई देती। ऐसा कहा जाता है कि देवता लोगों की परछाई नहीं होती है, और ऐसा ये कहा गया है कि अंदर जरा भी समुद्र के वेव्स की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि सुभद्रा माई जो भगवान की बहन थी, उन्होंने कहा कि हमें अंदर शांति चाहिए, और उनके रिक्वेस्ट पे समुद्र की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती। उड़ीसा एक माइनर स्टेट है, और मॉडर्न डे उड़ीसा बहुत तेजी से एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। क्योंकि ये मंदिर है और यहाँ भक्ति का भाव है, तो इसलिए बहुत सौभाग्य की बात है जो मंदिर के प्रांगण से मैं आप लोगों को आई एम एड्रेसिंग ऑल ऑफ यू। तो भक्ति का भाव, एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर से ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने टांट पे रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा करना शुरू कर दिया। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा उससे तो श्री कृष्ण भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूं, श्री कृष्ण जी के मुंह पे कपड़ा बांध देता हूं। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण भगवान के मुंह में कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा कर रहा था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण एक सांस ले रहे हैं। तुमने ऐसा सोचा और मैं आ गया। एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भी भोगने पड़ेंगे। तो ये सुनकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सत्संग करने वाले संत जी से पूछा, संत जी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा? संत जी ने एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा, तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पे फेंक दो। आदमी बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लगेगी और दर्द भी होगा। संत जी ने कहा, अच्छा, फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर एक रुई का गट्ठा बांधकर मेरे ऊपर फेंको, और कहा अब इसे ले जाकर मेरे सिर पर फेंकने से भी मुझे चोट लगेगी क्या? वो बोला नहीं। संत जी ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वो हर दुख तकलीफ को परमात्मा के दया समझकर प्यार से सह लेता है। एक कबाड़ी वाला सीख दे गया, सारा सामान लिया और भगवान की तस्वीर छोड़ी। पूछा, ये क्यों नहीं लिया? खूबसूरत सा जवाब दिया उस कबाड़ी वाले ने, भगवान को बेचने की आपकी औकात हो गई, मेरी खरीदने की औकात नहीं। एक बार यशोदा माँ यमुना नदी में दीप दान कर रही थी। पत्तों में दीप रखकर जब वह उन्हें प्रवाहित कर रही थी तब उन्होंने देखा कि कोई भी दीप आगे नहीं जा रहा। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि कान्हा जी एक लकड़ी लेकर सारे दीप जल से बाहर निकाल रहे थे। यशोदा माँ ने कान्हा से पूछा, लल्ला, तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा जी ने कहा, मैया, यह सब डूब रहे थे, इसी कारण मैं इन्हें बचा रहा हूं जो दीप डूब रहे थे। कान्हा का उत्तर सुनकर यशोदा मैया हंसने लगी और बोली, लल्ला, तुम किस किस को बचाओगे? यह सुनकर कान्हा जी ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, मैया, मैंने सबका ठेका तो नहीं लिया, लेकिन जो मेरी ओर आएंगे मैं उन्हें अवश्य बचाऊंगा। इसलिए हमें सदैव प्रभु का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में रहना चाहिए। दुनिया से बात करने के लिए हम लोगों को मोबाइल फोन की जरूरत होती है, पर ठाकुर जी से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, पर जगन्नाथ जी से बात करने पर दिल देना पड़ता है। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो कभी भगवान को देखा नहीं,
और आप कहते हैं भगवान सर्वत्र है, फिर हमें भी दिखाइए। भगवान शब्द 5 अक्षरों के मेल से बनता है, भ ग व आ न। इन 5 अक्षरों का अर्थ है ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग, न से नीर। यह 5 तत्व सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के योग से भगवान बनते हैं, जिन्होंने हर जीव को जीवन प्रदान किया है। फिर भगवान छिपे कहाँ हैं? वे सर्वत्र ही हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि की आवश्यकता है। भगवान को पहचानने के बाद जब कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने भगवान को नहीं देखा। भगवान कृष्ण कौन है? पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो भगवान कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो भगवान कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र हैं तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है, तालियां, मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो भगवान कृष्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार फिर से आई थैंक यू ऑल फॉर इनवाइटिंग मी ओवर फॉर दिस डे एंड आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑडिशन डे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, एकदम। डॉक्टर पाड़ी ने जो बोला कि इट टच्ड आवर हार्ट, इट रियली टच्ड ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आगू जीवा आगु मोर सीनियर मानक मुझे थे ना निए श्री विजय महापात्र, श्री विराज दास सर, श्री शरद महाराणा, डॉक्टर हरप्रसाद पाड़ी एवं जो मान को भूली जाइए ना ना लगे मत क्षमा करेंगे। वर्तमान विमल समस्या है कि से बहुत प्रशंसा करे, तेणु मो लगी किसी छाड़ी नहीं, किसी तो कहवा पड़ो। तो वर्तमान नारी शक्ति रू आरंभ कर जे जड़े सांताणी भौणी आसी जाइए से बहुत 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 शक्तिशाली मोर कहवा कथा है जे आज आम गहन श्रीमती सुचिस्मिता एवं ताको स्वामी श्री तपन नायक अच्छा एवं से माने मधुस्मिता भौणी एवं सड़ू को सड़ू रे कहला हम तो तार उड़िया तो नहीं हो मनोज को सड़ू आपण मान को स्वागत। आ मनोज को लगे तो मुझे किसी नहीं, सिर्फ प्यार ही है। तो उसी प्यार के बदौलत बुलाते हैं आपको। आपण आसंतु अभिभाषण रखन। यही प्यार एक अभी है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार मुख्य अतिथि, आमर सभापति उत्कल सांस्कृतिक समाज तथा मंचासीन व्यक्ति आमर उत्कल सांस्कृतिक समाज सभ्यवृंद, सीमा महांती मैडम आउ एठारे उपस्थित अनेक दर्शक समस्त को मोर नमस्कार। आज आम एठारे उपस्थित होइछे 90तम उत्कल दिवस पालन करने सुदूर विशाखापट्टनम रे आम समस्त घर तो ओडिशा रे निश्चय कोण रे, किंतु आज आम समस्ते एठारे उपस्थित होइछे एकीकृत हो पारिछे केवल उत्कल सांस्कृतिक समाज तरफ। तांको उत्कल सांस्कृतिक समाज धन्यवाद देवाई मु आम समस्त को करताली रे गोटे थर कहिबी तांको धन्यवाद अर्पण करते। आज जितेबाला मुझे पशिली चिराचरित प्रथा अनुसार आमर ये फूड फेस्टिवल बहुत धूमधाम रे फूड फेस्टिवल सांगे एथर क्राफ्ट फेस्टिवल देखा पाइली। तो ये दुईटा मिसिले एक बहुत बढ़िया सम्मिश्रण आम ये देखा पाचे। आउ गोटे कथा कहबी, खाद्य जितेबाला मिले निश्चय समस्त उत्कलवासी को तो निश्चय आकर्षण बिंदु बनी जाए। आउ से ही आमको गोटे सूत्र रे बांधिया को जोड़ी दिए। आउ सेटा केवल बड़ ठाकुर इच्छा ही पारुछि। तेणु
तांको मध्य मोर प्यार भरा नमस्कार। आज ये सुंदर खाद्य खाइला परे मोर गोटे किछि पद्य कहवाकू इच्छा होउची से नारी मानकू जो माने तांकर घरू एते सुस्वादु खाद्य नहीं आछंती जेटा कि कौनसी 56 भोग रु मध्य कम नुहे। मो कहवाकू चाहूची दी पद तांको सपक्ष रे एई जे पिठा मिठा आहार आहा की दिशे केड़े सुंदर चाखिले लागे बड़ मधुर एठी दिन सरे ना कि एठी राति सरे ना एठी भोक मरे ना कि एठी शोष मेंटे ना एई जे पिठा मिठा आहार आउ मोर से उत्कल जननी मानकू नमस्कार जो माने एते सुंदर पिठा पଣା करी हमको एठी आप्यायित करि पारिले तांकू अशेष अशेष धन्यवाद। जय जगन्नाथ। खाद्य मन पड़ा टिके आगु आम अरविंद बाबू संगे कथा होतली से कहले कि एटा तो 56 भोग संगे पाखापाखी मु कहली पाखापाखी नुहे ये 56 भोग रू भी किसी कम नुहे। तो ये 56 भोग ही आमको टाणी आनी एत बाट आ 56 भोग आम जगन्नाथ ठाकुर को आम चढ़ऊ प्रतिदिन से गोटे पखाड़ अच्छी जोटा कि आम एवं 20 मार्च आम पालन करें समस्ते पखाड़ दिवस। पखाड़ भी केते प्रकार पखाड़ चाई पखाड़ बासी पखाड़ सज पखाड़ दही पखाड़ जिते भी ना कहले भी बहुत कम पड़ो। तो आम पखाड़ भोग भी ठाकुर को चढ़ाऊे। आप जानते कि 56 भोगटा केमती आसला। ये 56 भोग आसवा गोटे सुंदर कथा अच्छी जस्ट मु 2 मिनिट नेबी बेसी नेबिनी। जेतबळे वृंदावन रे श्रीकृष्ण तांकर घरे रोहुतिले से समय तांकर ग्रामवासी समस्त तांको पसंद करुले तांकर व्यवहार को पसंद करुले तांकर कौतिकिया कथा तथा कुतूहल व्यवहार रे समस्ते तृप्त थिले। तो सबुदिन भलिया प्रति वर्ष भाया सेठी मध्य से माने इंद्र देवता को पूजा करती। आ इंद्र देवता को से माने सब बळे शस्य रे तैयारी अनेक भोग राग तैयारी करी तांको अर्पण करती। किंतु थरे कृष्ण देखला परे कहले कि अरे तुम एते माने भोग राग बनेकी इंद्र देवता को कहीं दौच तुम निजे खाओ तुम निजर परिवार भरण पोषण कर आउ सेथरे तुम समस्ते सुखरे रहिबो। तुम एगुड़ा जो करुच एटा अंधविश्वास। तो स्वतः प्रभृत ग्रामवासी माने कृष्ण को कथा मानिदेले जेहेतु तांको से बहुत भल पाउथले। तो किंतु एथिरे क्रोधित हो गले आमर देवराज इंद्र। देवराज इंद्र कहले कि अच्छा मते आज मोर मते भोग राग चढ़ाइबा बंद कर देले ठीक अछि मु भी देखि नउची। भयंकर वर्षा कले गर्जिले। तो एथिरे ग्राम पूरा एकदम छारखार हो गला। लोक माने त्राही त्राही मचेले। समस्ते कृष्ण को कहले देख आपण मना कले आ मना करवा द्वारा इंद्र देवता क्रोधित हो गले। आमे भोग चढ़ेले से क्रोधित हो गले। से कहले किछि चिंता करिवार नहीं। कृष्ण कहले समान को आश्वासन देले कहले ठीक अछि मो एई गोवर्धन पर्वत को कानी अंगूठरे उठेकी रखुची आपण माने पूरा ग्रामवासी एठिक आसी जांतु। तो एथरे कोन हैला से गोवर्धन पर्वत को उठेकी कानी अंगूठरे धरिले आउ समस्त ग्रामवासी से तार छत्र छाया रे आसी गले। आउ समस्ते तो रक्षा पाइले किंतु तांकर अनेक धन जीवन नष्ट पाइगला। तथापि श्रीकृष्ण कहले कि मो जमिति हेले भी इंद्र देवराज इंद्रंकर गर्वटा भांगिनी। तो एमिति दिन राति एमती है कि 7 दिन पळेला। 7 दिन पळेला परे जाई कि देवराज इंद्र तांकर गर्व चूर्ण हैला। आउ से धीरे धीरे तांकर राग थमिला। आउ से वर्षा को प्रकोप को बंद कले। तापरे वर्षा छाड़ी गला। तो ये जो 7 दिन पर वर्षा छाड़ी गला ग्रामवासी माने अत्यंत खुशी हो गले। आउ कृष्ण को से माने भोकरे रखी तांको भी मध्य कष्ट है। तो से माने कहले कृष्ण ही आज आम पाई भगवान आमे कृष्ण को 56 प्रकार भोग दबा। केमती 56 प्रकार भोग दबा कहीं कृष्णकर प्रतिदिन खाद्य है 8 प्रकार। आ 7 दिन से धरिकी बस 7 दिन उपास थे। तेणु 7 × 8 56 प्रकार भोग से चढ़ेले।
आउ से दिन ठू 56 भोग सब कृष्ण पाखे चढ़ा जाए प्रतिदिन। तो ये हूँ यार कथा। तो 56 भोग चढ़ला पर से पुणी महाप्रसाद हो जाए जिते आम विमला देवी पाखे चढ़ू। विमला देवी पाखे चढ़ला पर ही ये महाप्रसाद परिणत हो जाए आउ समस्ते पाई आउ समस्ते आप्यायित हो जाती समस्ते पुण्य अर्जन करते। तेणु ये महाप्रसाद कथा अनेक किछि अच्छी। तेणु आज जो ये जो आम खाइबा को पाइले से भी किसी महाप्रसाद रु कम नथिला। तेणु तांको मु पुणी थरे अशेष अशेष धन्यवाद देवाई चाहूँगी। अच्छा तो यही परंपरा को एते दूर रे थाई आमर उत्कल सांस्कृतिक समाज समस्त सदस्य आपको बंचाई रखिंट आई परंपरा को पालन कर उत्कल दिवस को आम सब को देखी आसुचे सबुठ मुख्य आकर्षण तो सब रही से फूड अट्राक्शन। तो यही परंपरा को बजाय रखी पुनः धन्यवाद देवाक चाहूँगी। आमर ऐतिह्य आमर परंपरा आमर संस्कृति को बजाय रखी पार्टी। ये आम 12 मास 13 पर्व टाइप आम सब ठाकुर छत्र छाया रही यही मंदिर प्रांगण में आम अनेक प्रकार कार्यक्रम करें। तो से शक्ति आम ठाकुर आशीर्वाद थाऊ आमर उत्कल सांस्कृतिक समाज को से परंपरा को बचाई तेणु मुझे पुनः धन्यवाद देवाक चाहूँगी। आज बेसी भाषण देले समस्त बोर हो जाए कहीं आम ओडिशा सरकार के तरफ किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने किसी व्यक्ति आसी तेणु मु बेसी समय नहीं ये समय नष्ट करवा ठीक हेनी। तथापि मधुसूदन दास गोटे कथा कही मोर उक्ति को शेष करने को चाहूँगी। उठरे उठरे उत्कलर संतान उठिबी को तू आउ केते दिने पूर्व गौरव पूर्व संस्कार आमर पूर्व गौरव आगु मन पड़ब कि केते दिने। ये हूँ आमर कवि मधुसूदन दास कही जाइथिले आमर सही पूर्व पुरुष जो मानक पाई आज आम ओडिशा स्वाधीन पाइला 1936 एप्रिल 1 तारिख रे। तेणु तांको आम पूर्व पुरुष पूर्व गौरव को आम मन पकेवा कथा सही उद्देश्य रे आम प्रथम एप्रिल को आम उत्कल दिवस हिसाब से पालन कर आम तांको सही महिषी सही महान आमर कवि वृंद तथा आमर महापुरुष मान को आम मन पकई पारुचे। से सुजोग मिलू मोर अशेष अशेष धन्यवाद। एतक कही मोर वक्तव्य शेष करने को चाहूँगी। विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। धन्यवाद मनोज। पत्नी को घरे प्रशंसा न करी समाज रे प्रशंसा कर विश्व तो तुम लगी मधुमय ही हम विश्व तक लगी मधुमय। तेणु विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू मनोज एंड मधु इज अ फॉर लाइटर नो किंतु एमतिया डबल इंजिन एम फॉर मनोज एम फॉर मधुस्मिता उचित मिले। आमर अनुप सार कही जो विवाह वार्षिक से दिखती से सब कहते डबल एम खुश रहो। आम भी समस्त तरफ डबल एम खुश रहो। अरविंद दास सर प्लीज वेलकम। श्री अरविंद दास सर श्री दिनेश्वर महालिक सर जोरदार करताली हो आज्ञा टिके प्लीज। श्री दिनेश्वर महालिक सर श्रीमती सीमा मिश्र मैडम श्रीमती सीमा मिश्र मैडम एवं तार कवर पेज अपन देखिए बहीटार जो प्रथम देखिले आकर्षण जोटा हुए बही न पढ़ले भी किणवा को इच्छा हुए कवर पेज रो जी डिजाइन करछथि आ केही नहंती हम एडीआरएम सार को धर्मपत्नी श्रीमती मधुस्मिता साहू मैडम को अनुरोध करबी से मंच को आसीबे। अनुरोध करबी पुष्पगुच्छ दे दिलीप सरस्वती भौणी तनुजा भौणी को अनुरोध करबी प्लीज। सर दिनेश्वर महालिक सर प्लीज आगे बढ़ें सर। मधुस्मिता मैडम अरुण दास सर
एवं निजे सीमा महांती मैडम मध्य आम एडिटोरियल बोर्ड रे अछंती करिबी चीफ एडिटर अरुणिमार चीफ एडिटर श्री राजेंद्र प्रसाद साहू सारंग पई जोरदार करताली हो प्लीज सेंटर को आसुन सर प्लीज अनुरोध करिबी पुष्पगुच्छ दे सारा को स्वागत करिया पई ममता भाई वर्तमान मु सीधा सड़क भावे राजेंद्र प्रसाद साहू सार को माइक अर्पण करुची। धन्यवाद। आउ अल्प समय अच्छी मु कहबी मिनिटे कि 2 मिनिट नबू एवं खुशी लगुची निजर छुआ माँ जिते बेले 9 मास गर्भ धारण कला परे तार छुआ जन्म हुए सी सबू गर्भधारण कष्ट भूली जाए छुआ को देखा तार मन व्याकुल हुए व्यतिव्यस्त हुए से व्याकुलता भितर आम अच्छु आम अरुणिमा एवं उन्मोचन कर मुख्य अतिथि कर कमल सी नहांती चलीगले व्यस्तता भितर मु अनुरोध करी आमर सम्मानित अतिथि आ मुख्य वक्ता श्री मनोज साहू को कि पूर्व जस्ट गोटे कथा आपको जनइदा चाहूँगी अरुणिमा तार नाटा उदय सूर्य सहित संश्लिष्ट सूर्य जिते बड़े उदय हुए आकाश रंगटा अरुणिमा लिखि कवि माने लिखिं तार ना अरुण रु अरुणिमा मो गोटे टिके भावाविष्ट गोटे आउट ऑफ वे चलीगली पूर्व मुझे कहना चाहूँगी आमर एडिटोरियल बोर्ड रे अच्छी मैडम सीमा मिश्र दयाकोरी मैडम सीमा मिश्र दयाकर टिके स्लो मोशन दिंतु ये मूवी स्लो मोशन मूवी आमर आमे गर्वित आमर को मैगजीन को देइचंती मेसेज देइचंती माननीय गवर्नर साहब श्री हरि बाबू भाईजाक लोक आम अप्रोच करूँ सी आमको मेसेज देइचंती ता छड़ा चीफ सेक्रेटरी का वार्ता एवं तत्संगे संगे आमर समाज सभापति लेखनी किछि एवं समाज संपादक वार्ता एवं संपादकीय एवं अन्य सबु लेखा संपादकीय परे संपादकीय एडिटोरियल बोर्ड तरफ मु लिखी किंतु समस्ते आमे एक संगरे ए मैगजीन ऋणी आपण मान पाखे ऋणी वर्तमान मु मैगजीन आम डिजिटल फॉर्म रे रखीचु फॉर द टाइमिंग आज किंतु ताकू आम प्रकाश करूँ हार्ड फॉर्म रे भी करूँ आपण माने समस्ते मैगजीन टी नहीं पढ़ा पढ़ंतु एवं लिखंतु यही मैगजीन जो मैंने सब लेखा देइछंती सही लेखक लेखिका कवि कवयित्री प्राबंधिक उपन्यासक समस्त को मु धन्यवाद अर्पण करुची एवं बड़ खुशी कथा बहुत प्रतिष्ठित ओडिशार बहुत प्रतिष्ठित लेखक देवदास छोटराय सरोज बड़ प्रकाश महापात्र आशीष मिश्र एवं आमर श्यामा प्रसाद चौधरी एमाने सबू
बहुत सुंदर लेखा लिखिछथि आपण मिस करंतुनी दया करी पढंतु दया करी बारंबार मु कहि पढंतु 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 पढि नै किछ लिखि पाइ ता छडा मैगजीन के करिया पे जो माने सब एडवर्टाइजमेंट दैछन्ति सेमानकु मु धन्यवाद अर्पण करूछि आम समाजर समस्त कर्मकर्ता वृंद मुख्यतः सभापति और संपादक एमानक भी धन्यवाद अर्पण करुछि काहेकि सेमानकर जत्न बिना प्रचेष्टा बिना एई मैगजीन पब्लिश करवाटा असंभव ता छड़ा मो श्री एसएन साहू आमर समाजर फोटोग्राफर एवं जड़े महान आर्टिस्टिक व्यक्ति तांको अनुरोध करछि दयाकर आसतु समस्त करताली दे स्वागत करतु सीए अरुणिमार कलेबर को अति सुंदर भावे तांकर फोटोग्राफी द्वारा सी सौंदर्य वर्धित करछन्ति ता छड़ा मो धन्यवाद माने बंधु को धन्यवाद देवा कथा नुह किंतु नदेले माने गोटे गुरुचंडाल दोष हो बहुत अपराध करी श्री अरुण दास को अरुणिमार जी अरुण श्री अरुण दास को धन्यवाद नदे रही पारनी सी ही कोऑर्डिनेट करछन्ति ओडिसार जेते सब प्रतिष्ठित लेखक तांकठु लेखा आनिया पाई ता छड़ा आमर समाजर मैडम मधुस्मिता को मु धन्यवाद कहते मनोज तो मोर सान भाई आम एका कॉलेज बुर्लार आमे आउ सी मो भाई बो सान भाई रो स्त्री को भाई बोली कहती मु तथापि धन्यवाद नदे रही पारनी कहीं सी ही प्रछद पट डिजाइन कर हाँ सेकेंड टाइम प्रथम थर लास्ट ईयर करते कला बाई चांस बंगला को जाइलु से फोटोटा देखिकी आम खुशी हो गलु कहते ना यहीटा प्रसाद पट को आसवा दरकार एवं आनीथिलु गत थर किंतु एमानक पृष्ठपोषकता दरकार एवं एमानकर साहाय्य बिना आम भी चली पारिबानी सो ए समस्त को कविता वनिता लता एमानक भी नमस्ते आउ एमानक पृष्ठपोषकता करुवा आजिका तो राजा नाती ए बड़ मणियान मध्य आजिकाल जो माने रजा से नमस्कार आपण समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ बर्तमान ये जो स्पृह अच्छी आमर मातृभाषा को आगू नेबापी यहाँ आम गोटे उत्साहदायक आउ आरंभ करने पूर्व सर्वप्रथम मु राजेंद्र साहू सार को अरुण बाबू को धन्यवाद देवी जे आम आंध्र प्रदेश रे विशाखापट्टनम थाई आमर ओडिया भाषा को एते आगको आगको नेबापी से सतत चेष्टा करा गोटे बहुत आम सौभाग्य दिवस इवेन आमर अरविंद बाबू भी बहुत ओडिया लिखुंट आमर तो एते साहित्यिक ज्ञान नहीं किंतु ये जो भाषार अग्रगति जहाँ जो आमर प्रगति चलती निश्चित भाव में यहाँ गोटे आम गोटे अग्रगतिर सूचना कहले अत्युक्ति हम नहीं तेणु मो आमर मोर धन्यवाद ज्ञापन मो सर्वप्रथम आरंभ करी आमर गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर राजेंद्र कुमार सर इज ऑलरेडी लेफ्ट सो किंतु से जो कम समय भितर आम भीतर को जो ओडिया भावना को जो ये जागृत कर सेटा गोटे बहुत मजा लगे समस्ते बहुत निश्चित भाव में अनुभव करते आउ से he has connected Orissa with the religion, spirituality, everything he has put in a very short notice. तेणु सार को मोर अशेष अशेष धन्यवाद. Maybe some other time we will call sir to have some special get together. आउ द्वितीय मु धन्यवाद देवी आमर मनोज बाबू को जमती समस्ते कहते सी तो आम भीतर जड़े भाई किंतु से बहुत उच्च पदर अच्छा आम समस्त को जेकोसी टाइम जो असुविधा सुविधा है से साहाय्य करती आउ फाइनेंशियल हेल्प फिजिकल हेल्प जहाँ दरकार पड़ुची आम उत्कल सांस्कृतिक समाज को सार बहुत हेल्प करती आउ मैडम को कथा तो शुणिले मैडम बहुत जमती आमर अरुणिमार जो
पटचित्रटा आंकी देइछन्ती आमे उभय को धन्यवाद दउछु उत्कल सांस्कृतिक समाज रु आ सब बेले आम सहित जड़ित रही आमको आगु आगु नेबाकू चेष्टा करू से तापरे मु धन्यवाद देवी आमर सभापति जितेंद्र बाबू को